Dear students, in our last video we talked about fundamental properties of charges, and now today we will solve some numerical problems. The first problem we have: an object is negatively charged then charge on the object is one coulomb. Find the numbers of electrons on the object. हमें एक प्रश्न दिया गया है और जिसमें आपको कहा गया है कि हमारे पास एक ऋणावेशित वस्तु है जिस पर एक कूलाम का आवेश है और हमें यह पता करना है कि उस वस्तु पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So systematically we will solve this question. At first we have to write down all the given things. सबसे पहले हम उन चीज़ों को नोट करते हैं जो हमें प्रश्न में पता है. Charge on the object is coulomb. Now from the theory of quantization we have a mathematical form. Q is equal to NE. Which is known as quantization of charge. Now we have to find out the numbers of electrons, so we have to transfer the elementary charge E from right side to left hand side. राइट साइड में आप देख सकते हैं E मल्टीपल में है तो इसको ट्रांसफर करने पर ये डिनोमिनेटर में या भाग में आ जाता है. Then N is equal to Q upon E, where E is elementary charge and the value of elementary charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the value of Q is given 1 coulomb. Now putting the values of Q and E in this formula, we will get you can see in numerator as well as in denominator there are same quantities coulomb, so these quantities will cancel each other. अंश और हर में कूलाम है तो एक दूसरे को काट देते हैं.
अब हमारे पास बचता है द रिमेनिंग थिंग इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है। अगर हम डिनोमिनेटर से 10⁻⁻19 को न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है, अर्थात 10⁻19 को अंश में ले जाने पर इसके घातांक का साइन चिन्ह बदल जाएगा। तो अब हमें प्राप्त होता है 1 × 10⁻19/1.6। अंश में 1 है तथा हर में 1.6 है। 1.6 से अगर हमने दशमलव को रिमूव करना है, इफ वी हैव टू रिमूव डेसिमल फ्रॉम 1.6 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 इन डिनोमिनेटर एज वेल एज वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10। अगर हमने हर में जो 1.6 है इसे दशमलव को हटाना है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ता है, इसलिए हमें अंश में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये श्रृंखला नियम है। तो अंश में 10 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 10 और हर में 10 से गुणा करने पर जो ये पॉइंट है दशमलव है वो हट जाता है। अब हमारे पास जो ये 10⁻19 है 10⁻19 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। (10⁻1 × 10⁻18). यहाँ पर हमारे पास जो दिया है इन दोनों के बेस सेम है लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग है। तो इसको हम इस प्रकार से एक फॉर्मूला में बना सकते हैं, e⁻m × e⁻n = a⁻m + n। अगर बेस सेम हो तो गुणा करने पर इनके घातांक जुड़ जाते हैं तथा बेस एक ही आता है। तो ये फिर से 10⁻19 हो जाता है। 10⁻1 × 10⁻18 = 10⁻1 + 18 = 10⁻19। अब इस 10 का मल्टीपल हम इस 10 के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 × 10 = 100 अपॉन 16 × 10⁻80। अब अगर हम 16 से 100 को डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6.25। n = 6.25 into 10⁻80. So this is the numbers of electron 6.25 into 10⁻18। अर्थात एक कूलाम आवेश वाली वस्तु पर 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर जो इस प्रकार से है। Rubbing a piece of polythene with wool
पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर यह पाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व polythene has negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर यह पाया जाता है कि पॉलीथीन में 3 गुणा के 10 की घात ऋण 7 कूलम का ऋणावेश आ जाता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट numbers of electrons in polythene. Numbers of electron in polythene, and the second one we have to find, does the mass of wool transferred to polythene? अगर ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ होगा? तो आइए पता करते हैं। इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए हम सिस्टमेटिकली जो चीज़ें हमें दी होती हैं सबसे पहले उनको नोट करते हैं। इट इज गिवन चार्ज ऑन द पॉलीथीन is 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। पॉलीथीन पर जो चार्ज है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम है। अब हमें पता करना है कि पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। Now from the theory of quantization of charge we get, अब इसके क्वांटीकरण से हमें पता है Q equal to Ne, then N is equal to Q on E को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करने पर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। Now putting the values of Q and E in the formula we get अंश और हर में कूलम होने से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 to the power minus 19 डिनोमिनेटर में है, इसको अंश में ले जाने पर इसकी घातांक का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब हर में 1.6 है, 1.6 है। दशमलव को हटाने के लिए हम हर में 10 का गुणा करते हैं, तो हमें अंश में भी 10 का गुणा करना होता है। अंश में 10 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 30, 16, 30/16। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बेस सेम हैं और पावर्स
अलग अलग हैं। तो इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में, एक सूत्र के रूप में लिखे तो यह इस प्रकार होगा e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर m प्लस n। अर्थात घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 प्लस 19। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16 × 16 कैरी 14, 16 का भाग 30 में देते हैं तो एक बार जाएगा और 14 बचता है। पुनः भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव लगाते हैं और शून्य बढ़ाते हैं। 140 में 16 का भाग देने पर हमें लगभग 8 प्राप्त होगा, 1.8। Now it becomes n equal to 1.8 into 10 to the power -7 प्लस 19। तो हम 19 में से 7 को घटा देते हैं। n इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12। तो इस प्रकार पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर यदि पॉलीथीन पर 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम का आवेश आता है, वो पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12 होगी। अब बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न था इसमें आपसे पूछा गया था कि क्या ओम से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। यदि माना ओम से पॉलीथीन में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। अगर ऊन से पॉलीथीन में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम द्रव्यमान भी आएगा। अगर ऊन से पॉलीथीन में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी पॉलीथीन में स्थानांतरित होगा। तो पता करते हैं कि यदि ऊन से पॉलीथीन में 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितना द्रव्यमान पॉलीथीन पर आएगा। मास ट्रांसफर्ड टू polythene will be delta m equal to n me। ऊन से पॉलीथीन में जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान भी पॉलीथीन पर स्थानांतरित होगा। तो डेल्टा एम पॉलीथीन पर द्रव्यमान का कितना स्थानांतरण होता है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आपको पता है कि ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12, और जबकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 1
1.8 इंटू 9.1 और इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इन दोनों को जो 1.8 है इंटू 9.1 है मल्टीपल करने पर हमें प्राप्त होगा 16.38 इंटू, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और ये मल्टीपल हैं, तो ये फॉर्मूला आपका है e⁻n इंटू e⁻n, तो घातें जुड़ जाती है। बेस इनका आधार एक ही होगा और घातें जुड़ जाती हैं 12 - 30। तो हमें प्राप्त होता है 16.38 इंटू 10⁻19 kg। हम 10 की घात ऋण 19 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, (10⁻1 इंटू 10⁻18 kg। इन दोनों के बेस सेम हैं तो यह पुनः हो जाएगा 10⁻1 - 18 इक्वल टू 10⁻19। मल्टीपल में जो 10 की घात ऋण 1 है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, अर्थात 10 की घात ऋण 1 को हर में ले जाने पर इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है और यह इस प्रकार लिखा जा सकता है। डेल्टा m इक्वल टू 16.38 अपॉन 10 इंटू 10⁻18 किलो। 16.38 को 10 से विभाजित करने पर, अर्थात 10 से 16.38 को डिवाइड करने पर यह 6 भी दशमलव से पीछे चला जाएगा। एंड द आंसर इज डेल्टा m इक्वल टू 1.638 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। तो ये आपका उत्तर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा जाता है, रबिंग पॉलीथीन विद वूल, it is observed that polythene is negatively charged by 3 into 10⁻7 कूलम। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पॉलीथीन में होता है, साथ ही साथ द्रव्यमान का स्थानांतरण भी पॉलीथीन में होता है। तो वूल से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा 1.638 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। तो ये कुछ आंकिक उदाहरण थे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट